कुटिया कहाँ है सबरी माँ की, मुनि आए बिलोकन झांकी। सबरी ने देखा कि भगवान आ रहे हैं, और जब भगवान को देखा तो प्रेम में ऐसी बहबल हो गई, ऐसी बहबल हो गई कि गिर पड़ी। भगवान ने दौड़कर माता सबरी को उठाया। इस कथा से ये निवेदन है आप सबसे, गिरना तो वहां गिरना जहां उठाने वाले हों। उठाने वाले कहां कहां हैं? कहां गिरोगे तो उठ जाओगे? माता पिता के चरणों में गिरोगे तो व्यक्तित्व में उठ जाओगे। बहुत ध्यान से सुनना। बहन के चरणों में गिरोगे तो चरित्र से उठ जाओगे। नित्य अगर माता और बहन के प्रणाम करते हैं तो वो व्यक्ति अपने आप चरित्रवान हो जाता है। भगवान के मंदिर में गिरोगे तो तरक्की में उठ जाओगे। और कहूं दारू पी के रोड पे गिर गए, पुलिस तक नहीं उठा रही, दारू खोरों हो तो भी तक डरा था। हाँ, दारू खोरों को पुलिस तक डरा कहता है को ले जा रहा हूं मारा मारू जैसे और भा भाई भीतर है सुबह तो करन दे जो करने हो सो। तो गिरना तो ऐसी जगह गिरना जहां उठने का मौका मिले। कभी शराब पी के नाली में मत गिरना। भगवान सबरी के यहां आए, एक भाव हमारे साथ गाना, आप लोग गाना आज का भाव, तुम लोग दोहराना भर, साज मत बजाना, आर्गन बजात रहियो अकेली, दोहराइयो, एक एक शब्द को पकड़ना। के कुटिया पे आज सबरी की, कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी, कुटिया पे आज सबरी की आए राम जी, कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी, कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी, कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी, कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी, सबरी मिलन को व्याकुल धाये 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 हैं राम जी, कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी, कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी, व्याकुल हो रही थी मन से निहारती, व्याकुल हो रही थी मन से निहारती, आकर के अपने कर से उठाए हैं राम जी, आकर के अपने कर से उठाए हैं राम जी, कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी, कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी, चल के पल के उठा के देखा तो चरणों में गिर पड़ी, पल के उठा के देखा तो चरणों में गिर पड़ी। राम जी ने जैसे ही सबरी माता की तरफ नजरें उठा के देखा
और सबरी तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ी। पलकें उठा के देखा तो चरणों में गिर पड़ी। पलकें उठा के देखा तो चरणों में गिर पड़ी। आंसू के जल से पग को धुलाए हैं राम जी। आंसू के जल से पग को धुलाए हैं राम जी। कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी। कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी। सब कुछ बिसर गया तब कुछ भी न कर सकी। सब कुछ बिसर गया तब कुछ भी न कर सकी। सब भूल गई सबरी। सोच रही थी 10,000 वर्ष से सोच रही थी कि जब राम आएंगे तो ये करेंगे, राम आएंगे तो वो करेंगे, यहाँ बिठाएंगे, ऐसे फूल बिछाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पर जब राम जी पे नजर पड़ी सबरी की, बिंदु जी का एक पद याद आ रहा है। ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, अब तेरा पता लगा तो मेरा पता नहीं। बिंदु की कीमत जब तक है जब तक वो सिंधु से नहीं मिला है, और जिस दिन बिंदु उस सिंधु में समा जाता है तो बिंदु का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसे ही सबरी का भाव 10,000 वर्ष से बना, पर जब भाव के सागर स्वयं परमात्मा पधारे तो सब भूल गई। कुछ होश नहीं सबरी को। सब कुछ बिसर गया फिर कुछ न कर सकी। सब कुछ बिसर गया फिर कुछ भी न कर सकी। कांपते हैं अंग अंग सब देखते हैं राम जी। कांपते हैं सब अंग सब देखते हैं राम जी। कुटिया में आज सबरी की आए हैं राम जी। कुटिया में आज सबरी की आए हैं राम जी। लख के दशा हरि जी हुए प्रेम में विभोर। लख के दशा हुए प्रेम विभोर। लख के दशा हरि जी हुए प्रेम में विभोर। लख के दशा हरि जी हुए प्रेम में विभोर। सबरी का कर पकड़ के लाए हैं राम जी। सबरी का कर पकड़ के लाए हैं राम जी। सबरी ऐसी बहवल हो गई कि कुटिया का दरवाजा था इस तरफ और राम जी के प्रेम में ऐसी पागल हो गई कि चल पड़ी उस तरफ। उसको होश ही नहीं कि हमारी झपड़िया को दरवाजो कहां है। तो कर को पकड़ के सबरी को लाए हैं राम जी। कर को पकड़ के सबरी की लाए हैं राम जी। कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी। कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी। अच्छा एक चौपाई देखो। सबरी देखी राम ग्रह आए। अच्छा यहां महाराज जी दो भाव बन सकते हैं। एक तो सबरी के घर में राम जी आ गए और दूसरा भाव यह है कि राम जी को लग रहा है कि हम घर में आ गए अपने। सबरी देख राम ग्रह आए, घर आए। तो क्या सुंदर भाव देखो आप इस छंद का। लगता प्रभु को मानो मां कौशल्या मिल गई। लगता प्रभु को मानो मां कौशल्या मिल गई। भगवान इसी चौपाई का अर्थ है कि सबरी देख राम ग्रह आए। सबरी के घर में राम आए या राम को लग रहा है कि हम अपने घर में आ गए कौशल्या के पास।
लगता प्रभु को मानो मां कौशल्या मिल गई। लगता प्रभु को मानो मां कौशल्या मिल गई। रो रो के अपने हिये से, रो रो के अपने हिये से लगाए हैं राम जी। रो रो के अपने हिये से लगाए हैं राम जी। कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी। कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी। सबरी भी रो रही और राघव भी रो रहे। सबरी भी रो रही और राघव भी रो रहे। तर तरासू की धार माता सबरी की आंखों में है। देखो ऐसे बहुत कम दृश्य भक्त भगवान के सामने आते हैं। भक्त तो खूब रोते हैं भगवान को, पर जब भगवान भी भक्त के प्रेम में विह्वल हो जाए तो समझना कि प्रेम की पराकाष्ठा पार हो चुकी है। सबरी भी रो रही और राघव भी रो रहे। सबरी भी रो रही और राघव भी रो रहे। सबरी भी रो रही और राघव भी रो रहे। सबरी भी रो रही और राघव भी रो रहे। अब गौरदास इनको संभाले कुआन जी। अब गौरदास इनको संभाले कुआन जी। सबरी कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी। कुटिया पे आज सबरी की आए हैं राम जी। राम जी को लग रहा है कि मुझे कौशल्या मिल गई मां। लिपट गए भगवान, मानो कौशल्या के ममता के आंचल में विश्राम मिल गया हो राघव जी को। और संतों ने क्या प्यारी बात कही माता सबरी के लिए आज, कि ब्याह न कीनो सपने हु। सबरी का ब्याह तो हुआ नहीं, सपने में भी नहीं हुआ। ब्याह न कीनो सपने हु, पति दर्शन नहीं कीन। कभी पति के दर्शन भी है ही नहीं है तो का दर्शन। शादी करी नैया पति है नैया। ब्याह न कीनो सपन ही, पति दर्शन नहीं कीन। और सबरी पुत्र बती भई। आज बिना ब्याह के बिना पति के सबरी पुत्रवती हो गई। सबरी पुत्रवती भई क्यों? बोले राम गोद में लीन। आज राम जी को गोदी में लेकर के मानो बिना ब्याह के ही माता सबरी को पुत्रवती होने का सौभाग्य मिल गया। सबरी देख राम ग्रह आए। अब सबरी बैठी है। अच्छा भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा मां मुझे बड़ी तेज भूख लगी है। अच्छा व्यक्ति को भूख कहां लगती है? घर में, मां के पास। मां दिखती है तो भूख जरूर लगती है। इसलिए हनुमान जी को 2 बार भूख लगी। कब कब भूख लगी? पहली बार भूख लगी जब माता अंजनी के गर्भ से जन्म हुआ। कथा से आप सब विदित हो। कहा मां मुझे भूख लगी। बोले चला जा, जो लाल लाल मिल जाए खा ले। और उसी समय सूर्य उदय हो रहे थे, लालिमा लिए रहते हैं, और जाके खा लिया। वो तो फिर देवताओं ने कहा तो निगल दिया, वरना गटक तो गए थे। और उस दिन से सूर्य नारायण ऐसे डराने हनुमान जी से। जब हनुमान जी को पढ़ाई करनी थी तो सूर्य नारायण के पास पहुंच गए। और जो सूर्य नारायण ने देखा तो कप गए। ये तो वही चेला है खतरनाक वारो, खतरनाक चेला आया है।
सूर्य नारायण ने सोचा कोई बहाना बनाए। कैसे आए? बोले हमें पढ़ना है। सूर्य नारायण बोले देखो भैया, दिन में तो हम चलते रहते हैं, हम तो रात में कोचिंग कराते हैं, और कोचिंग की जितनी सीटें हैं वे भर गई, वैकेंसी जितनी निकली थी फुल है, अब जगह ही नहीं है। हनुमान जी बोले हमें दिन में पढ़ा दे। बोले दिन में हमें चलने परत। हनुमान जी बोले सो आगे आगे चलत रहे, का दिक्कत है? सूर्य नारायण बोले फिर और दिक्कत बन जे, तुम आई पीट रे, हम आओ मोरे। भाई तुम आगे आगे दौड़ो तो पीट ही रे। हनुमान जी बोले हम आपके सामने उल्टे दौड़ाते रहे, तुम पढ़ात रहो। सूर्य नारायण बोले बारे चेला, दीक्षा भाई नहीं, चेला कह रहा हूं गुरुजी तुम्हारे सामने आज से उल्टे चल हैं। दीक्षा में भाई नहीं है, चेला पहले ही कह रहा हूं उल्टे चल हैं। हनुमान जी बोले गुरुदेव, वास्तव में शिष्य वही बन पाता है जो गुरु के सामने जाके उल्टा हो जाता है। मतलब क्योंकि पहले उसकी दौड़ संसार की तरफ थी, और जिस दिन गुरु मिले तो उसकी दौड़ सत्य की तरफ हो जाए, उल्टा चलने लगे। जिस दिशा में जा रहा था उस दिशा को छोड़ दे और अच्छी दिशा में चलने लगे, तो समझना कि दीक्षा पूर्ण हो गई। एक तो हनुमान जी को तब भूख लगी, और दूसरी बार जब माता सीता के पास गए तब भी भूख लगी, और तब भूख नहीं लगी, तब लगा भूखा। क्या लिखा है सुंदरकांड में? मात लाग मोय अतिशय भूखा। तुलसीदास जी ने पसीना डाल दो कि जब भूख लगी कि जब सूरज खा गए थे, अब की लगो है भूखा, अब को जने का खात। सीता जी ने पूछा बेटा भारत से आ गए, अब भूखे आए? भारत से लंका आए और भूखे आए? हनुमान जी बोले माता जी रास्ता में जितने मिले सो खग्गा मिले, खावे ही खावे बारे मिले, खुआवे बारो एक नहीं मिलो। सुरसा कह रही हम खा लें, सिंह का कह रही हम खा लें, लंकनी कह रही हम खा लें, एक नहीं मिलो भंडारो करवावे बारो। जितने मिले सो गली में खग्गा मिले। पर माता भूख लगी है, बात तो यहां चल रही है। राम जी माता सबरी के यहां जाके कह रहे मां भूख लगी है। क्यों? क्योंकि जब मां के सामने पुत्र जाता है तो भूख लग ही आती है। और ईमानदारी जो मां ममता के द्वारा भोजन कराती थी, आप कितना भी स्वादिष्ट भोजन कर लो पर अब वो भोजन नहीं है। अब मैंने तो कई बार कथाओं में कहा है कि घर में अगर दो स्त्रियां हो और पहचानना हो कि मां कौन है और पत्नी कौन है, बिल्कुल सीधो तरीका, जो 24 घंटा पेट की तरफ देखे बाया मताई, 24 घंटा मताई की नजर अपने बाल बच्चे के पेट पे रहते, इन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ, इन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ, और घरबारी की नजर 24 घंटा जेब पे रहते, ये कछु ले आओ के नहीं ले आओ। मां पेट देखती है और पत्नी जेब देखती है। और आजकल तो इतने स्टैंडरी में आदमी आ गए कि घर में गिन के रोटी बनन लगी। हाँ, जो बहन जी हरे पहले पूछ लेते आप कितनी खाओगे, और जो बेशरम के थे 4, एक हो कमा रहे तुम्हारे दिन रात गदों घाई लगे कि घरे जाके 4 रोटी गिन के मन है, तो फिर जेल चले जा। 10 350 ग्राम मिला तो बिल्कुल फिक्स तो लो। अगर गिन के ही खाने तो फिर तो रियाई का खो रहा है। तुम्हारे लग रहा हो हमें कैसे पता, हम खाए आए हैं अपन रे आए जेल, उनका चुए से बैठे मुझे नहीं गए थे भागवत कर गए थे सागरे जेल में।
उनसे नहीं गए, दंड फंद में नहीं गए। अलका वही फिर जाने पर है, चर्चा चल रही है। ये भी किया रहे कि हमें बोला आओ पूछी उज्जे के कौन को बुलाए। मैं तो जा सोचा था भी को तो बैठ के भजन न करें कि भगवान जो भीतरे आ जाए ना भगवान सुन लें 2-3 हजार की तो को हम कच बुद्धि खराब हो जा रहा हम होता बेबी के अच्छी आए महाराज तई सुनाओ सुटे हम कट्ठे सालों बंदी चलन दी फिर तो मनुगिन के रोटी ने बनाब करे बहन जी हरो। आज घर में 14 जोड़ी चप्पलें तो हैं, 40 जोड़ी कपड़ा तो हैं, पर अगर कोऊ के घरे अर्जेंट चले जा तो डिब्बा में 4 रोटी नहीं है कोऊ के। इतनी तरक्की कर ली अपन ने, कहते हैं गरम आई गरम बना दें। चलो अच्छा जैसे तुमने कह दे तो कि हम 4 खें और इनने 4 कटोरी आटो निकाल लो। अकुम घर वारे को खात खात और भूख लगे आई तो कता तो तवा धर दे मुंह में के जो खा लिया। तुमने तो 4 लोई बनाई हती कि गैस को बर्नर धर दे नमक डाल के जो खा लिया। तुम तो 4 लोई निकाली थी तुमने, है ना। भगवान माता सबरी के पास गए और जाके कह रहे माता भूख लगी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ऐसा नहीं लिखा है कि सबरी ने बेर खिलाए, रामायण में नहीं लिखा है, पर श्री भक्तमाल जी में नाभाजी प्रियादास अग्रदास जी ने लिखा है कि भगवान को बेर खिलाए। अब कई लोग कहते हैं जूठे बेर खिलाए, कोई कहते चख के बेर खिलाए। तो चखने का मतलब ये नहीं था कि मुंह से आदो खा के धल्लाओ को जो मीठो है, नहीं। सबरी जिस वृक्ष के पास जाती थी उसका एक फल खा लेती थी। अगर उस फल को खाने पर उसे मीठा लगता तो उसी वृक्ष के बेर तोड़ के लाती थी, और जिस वृक्ष का फल कड़वा होता खट्टा होता तो उसके नहीं लाती थी। ऐसे चख के बेल लाई है, ना कि मुंह में से निकाल के। और अगर लाई भी होगी तो भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भाव का भूखा हूं मैं भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान तो जूठा खाने को भी तैयार है। संत श्री माधव दास वृंदावन में रहते थे, असीत प्रसादी पाते थे। वृंदावन में 2 प्रसाद हैं, एक मधुकरी और एक शीत। मधुकरी कहा जाता है किसी ब्रजवासी के घर से कुछ मांग के खाना, उसको कहा जाता है मधुकरी। अशीत प्रसादी कहा जाता है जब कोई साधु संत भोजन कर ले और उनकी भोजन की थाली में कुछ हमें जूठा मिल जाए, उसको शीत प्रसाद कहा जाता है। संतों के जूठन को शीत प्रसाद बोला जाता है। माधव दास जी वृंदावन की यमुना जी के किनारे पड़े रहते, महामंत्र का जाप करते और शाम को पता लगा लेते कि आज प्रसादी कहां हुई है संतों की और पत्तल कहां फेंकी है। तो जाते और जहां पत्तल फेंकती वहां से पत्तल से जूठन निकालते, अब पा लेते। एक दिन की बात, संत श्री माधव दास जी भजन में इतने डूब गए कि उनको खबर ही नहीं रही कि हमें भोजन करना है। अचानक से 9-10 बजे उनको होश आया भजन से, और ये राम राम आज तो लेट हो गए। पता लगाया कहां प्रसादी थी, पत्तल कहां फेंकी है, गए और जल्दी जल्दी में पत्तल में से एक पत्तल पे जूठन झराई, कोर बना और खा गए। और जैसे ही मुंह में कोर दिया